नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। माँ कात्यायनी आप सभी के संकटों को दूर करें और आपके जीवन में खुशियां लाए, स्वास्थ्य दे। आइए इसी प्रार्थना के साथ हम शुरू करते हैं आज की चर्चा। मेदिनी ज्योतिष, जो कल हमने 3 भाव देखे थे और गोचर के भी कुछ ग्रहों की जानकारी ली थी। आज हम शुरू करेंगे। सबसे पहले 1 से 3 भाव तो हम कर चुके हैं। आज हम चौथे से छठे भाव तक के बारे में जानकारी लेंगे और साथ ही आपको आज सूर्य ग्रह के बारे में भी बताती हूँ। सूर्य ग्रह जो कि ग्रहों में राजा है, यहाँ पर भी उसे राजा का स्थान प्राप्त है, उसे राजा का अधिकार प्राप्त है मेदिनी ज्योतिष में भी। तो किसी भी देश के लिए राजा या सरकार जो हुआ या जो भी हाई पोजीशन में लोग हैं, उन्हें भी हम सूर्य के द्वारा देखेंगे। हाई पोजीशन जैसे उद्योगपति, नामचीन व्यक्ति जो देश में अपना नाम, अपना वर्चस्व रखते हैं, लाइक बिरला, टाटा, आजकल अंबानी है, जो बहुत नाम उनका हो रहा है हमारे देश में कि वह दुनिया के 5वें नंबर पर अमीर व्यक्ति है। यानी पद और प्रतिष्ठा सम्मानित व्यक्ति जो हों, और साथ ही कैबिनेट मिनिस्ट्री में रहने वाले लोग, लीडरशिप क्वालिटी वाले पर्सन, विपक्ष में भी जो हाई पोजीशन रखते हो, एक स्टेटस, मान सम्मान प्रतिष्ठा रखते हो, जिनका नाम हो, उन्हें भी हम सूर्य से ही देखेंगे कि सूर्य वर्ष कुंडली में जब हमारी चैत्र पक्ष की प्रतिपदा कुंडली बनती है उसमें कैसा है। सूर्य संक्रांति के समय भी, मेष संक्रांति पे भी हम देखते हैं सूर्य की हम महत्वपूर्ण संक्रांति जो होती है ऋतु परिवर्तन के साथ, कर्क, तुला, मकर या 15 अगस्त जो हमारा संविधान बना था, उस दिन की कुंडली में भी महत्वपूर्ण हो जाता है। सूर्य से हम देश के लिए गेहूं, दलिया, भूसा, तांबा या सोना इत्यादि धातु संबंधित चीजों तथा बिजली के उपकरण, बिजली संबंधित उपकरण भी हम सूर्य से देखेंगे। हम कुंडली में जो देखते हैं, किसी व्यापारी की कुंडली है, वो क्या व्यापार कर रहा है, या उसके उपाय के तौर पे हम गेहूं वगैरह बताते हैं। किंतु देश के लिए गेहूं इस वर्ष महंगा होगा या सस्ता होगा, सोना अधिक भाव चढ़ेगा, सोना की खरीदारी अच्छी रहेगी नहीं रहेगी, इन चीजों से संबंधित बातों को हम अपने चैत्र प्रतिपदा कुंडली से सूर्य की स्थिति के द्वारा देखते हैं, एक बड़े लेवल पर पूरे देश के लिए, जिसका हम असर हमें दिखाई देता है। जैसे सूखा पड़ना या बाढ़ आना, ये भी हम देश के लिए देखते हैं। तो उसके लिए अन्य ग्रह मैं अगले बार जब वीडियो बनाऊंगी उसमें आपको उसके बारे में भी बताऊंगी। अब आता है हमारा चतुर्थ भाव। चतुर्थ भाव में हम मानव संसाधन मंत्रालय देखते हैं, जिससे हम कृषि उद्योग, कृषि या भूमि संबंधित लाभ का ब्याज या हानि, भूमि का क्रय विक्रय, अपने देश में होटल उद्योग, क्योंकि देश में जो घूमने के लिए लोग आते हैं, पर्यावरण को भी जो हम देखते हैं, तो ये हमारा चतुर्थ भाव है। मौसम की परिस्थितियां, भूस्खलन, जंगल में लगने वाली आग, ज्वालामुखी, खदानें और खदान से जुड़ी हुई घटना या दुर्घटना, यानी जो एक्सीडेंट होते हैं, भूकंप, बाढ़, ये भी हम चतुर्थ भाव से देखते हैं। हमारे स्कूल, शैक्षिक संस्थान, विश्वविद्यालय आदि भी चतुर्थ भाव से देखते हैं। विरोधी दल, राज सिंहासन या राज मुकुट, ये चौथा भाव है।
क्योंकि पार्टनरशिप का भाव चतुर्थ भाव है, इसलिए विरोधी दल को भी हम चतुर्थ भाव से ही देखेंगे। अपने देश के लिए स्वाभिमान और देशभक्ति, देशभक्त, ये हम चतुर्थ भाव से देखेंगे। सामान्य सुख जो जनता के लिए, वो सामान्य सुख उनके लिए व्यापार और कृषि संबंधित चीजों को, और देश में जनतंत्र संबंधित गतिविधियां भी हम चतुर्थ भाव से देखेंगे। पंचम भाव शिक्षा मंत्रालय है। शिक्षा संबंधित जो सुविधाएं देखी जाती हैं, शिक्षा के लिए सरकारी तौर पर जो किए हुए कार्य हैं, उनके लिए पंचम भाव देखते हैं। पंचम भाव शिक्षा मंत्रालय है और साथ ही जनता भी है, प्रजा और जनता की संतान यानी जन्म दर हम पंचम भाव से देखते हैं। पंचम भाव जन्म दर को बताता है। संसद का उच्च सदन या सरकार या सरकारी तंत्र, क्योंकि ये दशम से अष्टम भाव है, तो ये राजा का भय भी हमें यहां से दिखाता है। तो संसद का उच्च सदन यहाँ पर आता है, जहाँ पे राजा को बहुत कुछ सुनना पड़ता है। सरकारी तंत्र में लोगों की बातें, शिक्षा संबंधित बातें, शिक्षा जो देश के लिए, देश के हित में सरकारी लोग करते हैं संसद में बैठकर, तो पंचम भाव उसे दिखाता है। राजा या प्रजा की मानसिक स्थिति, विदेशी राजदूत, कला के क्षेत्र में शिक्षा संबंधित सुविधाएं, स्कूल कॉलेज के स्थान पर सरकारी सुविधाएं, ये सब पंचम भाव से देखे जाते हैं। देश में सभी प्रकार के मनोरंजन के थिएटर या सिनेमा घर या सामुदायिक बाग बगीचे, जो जनता के लिए बाग बगीचे, पार्क आदि बनाए जाते हैं, या खेल कूद के स्टेडियम बनाए जाते हैं। देश की कला के क्षेत्र में जो गतिविधियां हैं वो पंचम भाव है। अभिनेता और अभिनेत्रियां आदि भी, क्योंकि ये कला से जोड़ती हैं, तो इनको भी हम पंचम भाव से देखते हैं, क्योंकि वो थॉट प्रोसेस भी देती हैं, कला से भी, शिक्षा से भी जोड़ती हैं। तो अभिनेता और अभिनेत्रियां भी, यो थिएटर से जुड़े लोग, जो स्कूल कॉलेज से जुड़े शिक्षा से संबंधित लोग, वो भी पंचम भाव से देखे जाएंगे। साथ ही शेयर बाजार, धन निवेश संबंधित सोच विचार, ये भी पंचम भाव से देखा जाएगा। छठा भाव ये रक्षा मंत्रालय है। छठे भाव से रक्षा मंत्रालय यानी देश की रक्षा के लिए हमारा तंत्र क्या कर रहा है। कुंडली में हम अगर कुंडली देखते हैं तो उसमें ये साधना का भाव है, रोग रिपु ऋण का भाव है। तो यहाँ से शत्रुओं के लिए सशस्त्र सेनाएं देखी जाएंगी, युद्ध की स्थिति या देश पर पड़ोसी देश का आक्रमण, मजदूर वर्ग, मजदूरों का संगठन, हड़ताल और मजदूरों से टकराव। ऋण का भाव है तो राष्ट्रीय ऋण और राष्ट्र के शत्रु, पड़ोसी या और भी अपने देश में भी जो अपने देश के शत्रु हैं, वो भी क्षेत्र जो है वो छठा भाव है। चिकित्सा से संबंधित सेवाएं, अस्पताल, डॉक्टर, नर्सें, हम ये छठे भाव से देखेंगे। झगड़ा फसाद, देश में जो आंतरिक कलह है वो छठा भाव है। देश में जो लोग झगड़ा करते हैं, देश के लिए, देश के हित के लिए नहीं, देश के अहित के लिए जो लोग परेशान करने वाले होते हैं, हड़ताल करते हैं, श्रमिक वर्ग है, मजदूर वर्ग है या देशद्रोही लोग हैं, वो हमारा छठा भाव। सामान्य रोग
महामारी वाले रोग जैसे चिकनगुनिया, हैजा, प्लेग, या अभी जो कुछ समय पहले हमारे देश में महामारी आई वायरल के रूप में, वह भी छठा भाव है, जहां से हम इसे देखेंगे। लाइब्रेरी, पुस्तक, कार्यालय, ये सब हमें छठा भाव दिखाता है। कंपटीशन, हमारा देश का दूसरे देशों से कंपटीशन, वह भी छठे भाव से देखेंगे। जानवरों के बाड़े या कह दे कि कसाई घर, सेवा करने वाले वर्ग, मजदूर, नौकर, नर्सेस, ये भी हम छठे भाव से ही देखेंगे। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। अगली बार मेदिनी ज्योतिष में अन्य ग्रहों और साथ ही 7वें, 8वें और 9वें भाव के लिए कौन से देश के लिए कौन सी और वस्तुएं हैं देखी जाने वाली, उसे हम जानेंगे। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आप इसे पसंद करते हैं, प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना प्यार और सुझाव देते रहे। अपना प्यार बनाए रखें। थैंक यू सो मच। यहाँ पर कोई भी कुंडली अभी मैं नहीं ले रही हूँ। मैं पूरे 12 भाव बताने के बाद देश की कुंडली पर कुछ और जो उदाहरण जो मैंने भाव समझाए हैं, हम देखेंगे कब महामारी आई, कब देश में कहाँ कैसी प्रॉब्लम आई, उसको देखने के लिए हमने किस भाव से देखा, उदाहरण सहित बताएंगे। थैंक यू सो मच। अपना प्यार और सुझाव बनाए रखें और योगिनी दशा से संबंधित क्लास को ज्वाइन करने के लिए, कंसल्टेंसी के लिए व्हाट्सएप करें 9810413384। आज्ञा चाहती हूँ। नमस्कार। थैंक यू सो मच।